पकड़िए, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम चैनल। और वसुधैव कुटुंबकम चैनल सनातन संस्कृति, सनातन धर्म की प्रचार हेतु श्रीमद् भागवत गीता का निःशुल्क वितरण जारी रखे हुए है। ऐसा मानना है कि जब तक हर हाथ में शास्त्र नहीं होगा, सनातन संस्कृति का विकास नहीं होगा। यानी हर हाथ में शास्त्र का होना जरूरी है। सनातन संस्कृति में अनेक शास्त्र हैं, जिसमें एक सर्वोपरि शास्त्र है श्री गोपेश्वर भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भागवत गीता। और श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार यत्र तत्र चलते रहता है। आज भी मैं एक जगह आए हुए हूँ और एक निजी स्कूल में सुरक्षा गार्ड का कार्य कर रहे भैया के द्वारा हमें पता चला, तो उनके पास मैं गीता लेके पहुँच गया। अब मैं भैया के पास चलता हूँ, उनसे जानता हूँ, उनका परिचय जानूंगा, उनका गोत्र क्या है ये जानूंगा, उनका धर्म क्या है जानूंगा, और वो कुछ बताएंगे श्रीमद् भागवत गीता के बारे में। सनातनियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, भैया हमारे साथ मौजूद है। उनको श्रीमद् भागवत गीता प्रदान किया गया है। यह श्रीमद् भागवत गीता इस्कॉन मंदिर अयोध्या से उर्मिला दीदी के माध्यम से हमें निःशुल्क प्राप्त होता है और निःशुल्क वितरण होता है। अब भैया के पास चलते हैं, उनका परिचय जानेंगे उनके बारे में। आप माइक पकड़िए भैया और अपना नाम बताइए पहले। हमारा नाम रामप्रिय कुमार है। बाबा का नाम यानी दादाजी का नाम बताइए। दादाजी का नाम राम पदारथ सिंह है। पिताजी का नाम स्वर्गीय अनिल सिंह है। माँ जी का नाम है श्रीमती इंदू देवी। किस जिला के निवासी हैं? शेखपुरा जिला का निवासी हूँ। और राज्य बिहार। और देश भारत। तो आपसे एक प्रश्न पूछना है कि आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में, श्रीमद् भागवत गीता के बारे में हमारे दर्शकों को, सभी भाइयों को कुछ बताइए। क्या जानते हैं या श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा किताब है जो कि 1000 गौ दान करने के बराबर मतलब पुण्य प्राप्त होता, ऐसा बताया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। विशेष पढ़े तो इसमें बहुत अच्छा प्रश्न लिखा हुआ था कि बहुत बड़ी ज्ञान वाला बात बता रहा था। जी। तो इसलिए ये पुराण मतलब जो गौदान करेगा, ठीक, और जो नहीं भी करेगा, मतलब ये किताब पढ़ लिया, उससे प्राप्ति ये ज्ञान हो सकता है। हाँ, चलिए तो बहुत इससे हम समझे कि नहीं भाई, गौदान जो करता है और जो नहीं करता है, तो इससे बढ़िया जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो कि मुक्ति का भी द्वार है। वाह, मुक्ति का भी द्वार है। मतलब कृष्ण भगवान का है। मतलब देवी देवता भी तरसते हैं उस कथा से, एकदम जुड़ते हैं। जहाँ जो एक कथा होता है श्रीमद् भागवत महापुराण, वो कथा जिस धरती पर होता है, अगर जो कोई भूत प्रेत भी अगर आसपास अगर जो भटक रही है आत्मा, तो उसका कान में आवाज जाने के बाद भी उसको मुक्ति हो सकता है। इतना महत्व बताया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण का। श्रीमद् भागवत तो विशेष यही तो जानते हैं। ठीक, एक चीज आप पूछना चाहिए, तो क्या यह धर्म ग्रंथ हर व्यक्ति के पास होना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, हर व्यक्ति के पास अगर जो पढ़ेगा तो अति सुंदर है, क्योंकि धर्म सबसे श्रेष्ठ संस्कृति जो हम लोग का सनातन संस्कृति है, हिंदू धर्म है, वो तो सबसे श्रेष्ठ है। उससे बढ़ के धर्म कोई है नहीं है। बाकी सब तो पंथ है। बाकी सब पंथ है, लेकिन आजकल के लोग व्यस्त रहते हैं, टाइम नहीं मिलता, हर चीज का समस्या रहता है। इसके चलते इसको अगर जो घर पे अगर जो 2 पेज अगर जो टाइम नहीं मिले तो पढ़ सकता है, तो और बढ़िया है। तब लेकिन टाइम निकाल के हम लोग को यही होना चाहिए कि कभी तो जीवन में फुर्सत नहीं है, और फुर्सत को निकालना ही पड़ता है। जब तक फुर्सत नहीं निकालिएगा, जब तक हमारा धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। एक चीज आपसे अनुरोध करेंगे कि कर्म तो बहुत जरूरी है।
कर्म प्रधान कर विष रुचि राखा, और जो जस करे तस फल चाखा। चाखा। लेकिन कर्म करना चाहिए, ये नहीं कि हाँ कर्म भी करिए और इस पे भी हमारा फोकस गौर रहना चाहिए। रहना चाहिए। ठीक ठीक। एक चीज और कहेंगे कि नाम जप जीवन में आवश्यक है। अगर भगवान श्री कृष्ण जी का कम से कम भी 11 बार तो नाम जप होना चाहिए, ऐसे ज़्यादा जितना हो जाए। आपका क्या सोचना है इस पर? नाम तो जप होना चाहिए, जब भी जहाँ भी भगवान बोले हैं कि जहाँ भी चलिए आप नाम जप लेते रहिए। आप या तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नहीं तो ओम नमः शिवाय। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी नाम, मतलब नाम काम करते रहिए और नाम जपते लेते रहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। वाह। तो ये चीज भगवान तो बोले हैं कि कलयुग में अगर जो नाम भी ले लिया तो उससे भी कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल। और विशेष कल्याण है तो श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करें तो और सुना। अच्छा, श्रीमद् भागवत गीता में भी तो कर्म की ही बात कहे ना, वो तो भगवान श्री कृष्ण बोले। इसमें तो सारा चीज कृष्ण भगवान ही बताए हैं ना, उसमें बहुत बड़ी बड़ी बात लिखा है विशेष तो, और इसमें हम पढ़े हैं नहीं। कौन गांव घर हुआ शेखपुरा जिला में? शेखपुरा जिला में हुआ शेखोपुरडी गांव है। अच्छा, शेखोपुरडी। हाँ। वाह गार्ड साहब, आप तो इतना अच्छा बात बताए। हम चाहते हैं कि गार्ड साहब की बात को आप लोग भी अनुसरण करें, श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करें। और इस जन्म में छोड़िए, अगले जन्म के लिए भी और विशेष और क्या बोले, अभी कुछ दिन के बाद सोच रहे हैं कि महामृत्युंजय का 1,25,000 जाप करने। बहुत बढ़िया, एकदम भगवान। तो देखिए अब आगे क्या होता है। इस बिल्कुल होगा, अगर जिसकी जैसी भावना। कहावत में जो कहा गया है वो देखिए भावना। हमारा एक सलाह है कि पहले श्रीमद् भागवत गीता को कम से कम एक बार पढ़ लें, उसके बाद इस पढ़ने के बाद आप जो अभी बोले वो कार्य करें तो कहने कहता है सोने पे सुहागा। हाँ वो तो बात तो दोनों एक साथ मिलेगा। हाँ। और ज़्यादा सकारात्मक होगा। हाँ। तो दोस्तों, अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब एक बार हम दोनों मिल करके, मैं और रामप्रीत भैया दोनों मिल करके हरे कृष्णा हरे राम का जाप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हिंद, जय भारत, सनातन संस्कृति की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। पकड़िए दोनों हाथ से। हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे। गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी सनातन भाइयों को गीता जयंती की अग्रिम बधाई।